आज मेरी एक कलीग ने मुझसे मजाक में बोला कि आपको पता है मैं बहुत जल्दी ही अमीर होने वाली हूँ। मैंने पूछा भाई ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तुम्हारे। तो उसने बोला कि वो जा रही है पंजाब और वहाँ सतलज नदी के किनारे अपना एक झोपड़ी लगाकर वहाँ पे नदी में टैंटलम खोजेगी जिसे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेचकर अमीर बन जाएगी। मेरे दिमाग में आया कि भाई ये टैंटलम क्या है। तो उसने मुझे बताया कि उसने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स ने पंजाब के सतलज नदी की रेत में टैंटलम नाम की एक धातु की खोज की है। यानी ये धातु पहले से इसके बारे में पता है, लेकिन वहाँ पर उस नदी के रेत में इसके ज़्यादा मात्रा में होने के एविडेंसेस मिले हैं। उसने बताया कि यह एक ऐसा एलिमेंट या धातु है जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। मैं सोचने लगा कि भाई इस टैंटलम में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो ये भारत को इतना रिच बना सकता है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो गैदर किया, चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। सबसे पहला सवाल कि टैंटलम है क्या। देखिए, टैंटलम की खोज साल 1802 में स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने की थी। साइंस के लैंग्वेज में कहें तो टैंटलम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका केमिकल जो सिंबल है वो TA और इसका एटॉमिक नंबर 73 है। इसके अलावा इसका गलनांक यानी गलने के लिए इसके लिए जो ज़रूरी टेम्परेचर चाहिए वो 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बताया जाता है। थोड़ा आसान भाषा में बताएं तो टैंटलम एक दुर्लभ, मजबूत, टिकाऊ, नीला और ग्रे रंग का एक ये धातु है। ये कठोर होने के साथ साथ लचीला, चमकदार और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी, यानी इसमें जंग नहीं लगता। ये इसकी वजह से ये एक ही स्टेट में यानी एक ही अवस्था में देर तक, लंबे वक्त तक बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये हवा के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। इसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगता। हवा, पानी या अन्य कठोर वातावरण के संपर्क में आने पर भी इसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि ये जो ऑक्साइड की परत है इतनी मजबूत होती है कि टैंटलम अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कर ही नहीं पाता, जिसकी वजह से इस पर जंग नहीं लगता। इसकी इस क्वालिटी का फ़ायदा ये होता है कि टैंटलम कवच, मेडिकल टूल्स, लेबोरेटरी टूल्स और हथियारों को बनाने में एक आइडियल धातु साबित होता है। इसके अलावा इसे किसी ऐसी धातु जो जल्दी ख़राब हो सकती है उसके ऊपर इसकी पतली परत अगर लगा दीजिए तो वह धातु भी लंबे समय तक टिकी रहेगी, जंग उसमें नहीं लगेगा। इसकी दूसरी खासियत है कि इसे ज़्यादा टेम्परेचर बियर करने में ये कैपेबल है, यानी उच्च तापमान की सहनशीलता है इसकी। टैंटलम का गलनांक जैसा मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, जबकि अभी बिजली जो उपकरण होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं, उसमें जो कॉपर और एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है उनका गलनांक मात्र 1085 डिग्री सेल्सियस और 659 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोचिए, अगर लाइट से चलने वाले जो टूल्स होते हैं अगर उसमें टैंटलम इस्तेमाल किया जाए तो उनकी लाइफलाइन कितनी बढ़ जाएगी। इस मेटल को चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति के सबसे अहम रोल प्लेयर यानी सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, संध डायोड में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें, विद्युत प्रतिरोधकता की बात करें तो एक अच्छा ये विद्युत प्रतिरोधक है। अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में यूज किया जाएगा तो विद्युत प्रवाह से होने वाला नुकसान कम होगा। बात इसके विद्युत प्रतिरोधकता की करें तो यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की करें तो टैंटलम एक बहुत ही अच्छा विद्युत प्रतिरोधक होता है। इसे इलेक्ट्रिक सामानों में अगर हम यूज करें तो विद्युत प्रवाह से होने वाला नुकसान कम होगा, यानी कोई इंजन या मशीन कम गर्म होगा जिससे उनके जलने की संभावना अभी की तुलना में कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। इस तरह टैंटलम स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक टूल्स समेत कंप्यूटर और अन्य छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक टूल्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि भाई इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है। इसकी वजह से इसे प्लेटिनम जैसी धातु के विकल्प के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टैंटलम रासायनिक संयंत्रों यानी केमिकल प्लांट्स, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाज़ों और मिसाइलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग है, इसने कहा है कि टैंटलम शारीरिक तरल पदार्थों के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल टूल्स और प्रत्यारोपण
से जुड़े टूल्स बनाने में भी किया जा सकता है। यानी बॉडी के अंदर किसी के सरिया पड़ जाती है, किसी के अंदर रॉड पड़ता है, हड्डियाँ जब टूट जाती हैं, तो ऐसे में इस एलिमेंट का इस्तेमाल टैंटलम का किया जा सकता है। यानी इसकी स्पेशलिटीज़ को देखें तो सुबह जो कलीग ने हमारे मजाक में जो बात हमसे कही थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकती है। तो टैंटलम नाम के जो दुर्लभ धातु है, भारत में अगर बड़े पैमाने पर इसकी खोज हो रही है और उसकी प्रोसेसिंग करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो संभव है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। अब ये तो रही टैंटलम की बात। अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी होती है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।